तो भाई लोगों कुछ तो खत्म हुआ है। नहीं, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन के सीजन 3 की। भाई वन पंच मैन के सीजन 3 ने ना काफी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। जैसे एपिसोड 6 भाई लोएस्ट रेटिंग एपिसोड बन गया एनिमे हिस्ट्री का। 1.4 की रेटिंग है 10 में से। तो चलो अब डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत वीडियोस पहले भी बता दिया था कि मैं वीडियो टू वीडियो कवर नहीं करने वाला हूं। मैं जब पूरा सीजन खत्म होगा तो ऐसा एक लास्ट में फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं छोटा सा रिव्यू दे दूंगा एंड ये भी तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार दिक्कत क्या हुई एंड क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट क्यों फैंस इस एनिमेशन को इतनी घटिया कह रहे हैं। बल्कि लास्ट एपिसोड की एनिमेशन तो ठीक थी। तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि आखिरकार वन पंच मैन के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो है इसकी मांगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मांगा बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि मांगा ही गॉड लेवल पे है। मतलब तुम मांगा का कोई भी पैनल उठा के देख लो, तुम बोलोगे भाई ये क्या ड्रॉ किया है। इतना फाड़ लेवल का आर्ट स्टाइल है कि भाई तुम लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं ये। और इसी रीजन की वजह से जब हम ऐसी मांगा पढ़ते हैं जिसकी एनिमेशन इतनी ज्यादा फाड़ लेवल की हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही रहती है कि एनीमे भी उस लेवल का बने ताकि हमें इंजॉय मिले। अब इसके बहुत से परफेक्ट एग्जाम्पल है जिनकी मांगा पैनल्स इतने घटिया होते हैं लेकिन उनकी एनिमेशन इतनी गोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है कि उनकी हाइप ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा पहुंच जाती है, जैसे डिमन स्लेयर। तो ये दिक्कत है वन पंच मैन के साथ। इसीलिए कई एनिमेशन स्टूडियो ओपीएम को लेने से मना कर देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम मांगा के स्टैंडर्ड को ही मैच नहीं कर पाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ मांगा भाई। वन पंच मैन की मांगा गॉड लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम लोग। अब इस पूरे केओस की शुरुआत होती है एपिसोड 2 से। एपिसोड 1 में थोड़ी बहुत बकवास थी, मतलब बातचीत ही हो रही थी। एपिसोड 2 में भाई अपना गारो स्लाइड कर रहा है यहाँ पे, मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक की फ्रेम ऊपर डाली, एक की फ्रेम नीचे डाली और स्लाइड करवा दिया बस एक पीएनजी को। What the hell is this man? अब एपिसोड 2 के लास्ट में जब गारो उन दो मॉन्स्टर्स से लड़ता है तो वहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद फाइट के लिए एक्चुअली में इन्होंने बजट बचा के रखा है। लेकिन उसके बाद जितने भी एपिसोड दिखे, नहीं भाई बहुत बेकार थे। बीच में 3-4 एपिसोड्स ऐसे आए जहां पे कई लोगों को लगा कि भाई बात ही तो कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन ही तो हो रही है नॉर्मल सी, इसमें तुम क्या ही एनिमेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे कि फाइट के लिए इन्होंने एनिमेशन का बजट बचा के रखा है। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ कि अगर नॉर्मल कन्वर्सेशंस भी हो रही है तब भी हैंड मूवमेंट्स कुछ चीज होती है, फेस एक्सप्रेशंस कुछ चीज होती है जो कि बाकी एनिमे में एकदम गोल्ड लेवल का दिखता है हमें। वन पंच मैन में क्या दिखा भाई, नियॉन लाइट में पीएनजी चल रही है एंड ये सब लोग बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज हुई थी, जब जैनोस एंड फुबुकी साइतामा के मेंशन में जाते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं। तो मांगा के अंदर ना इनका पूरा पैनल है कि ये स्टेयर्स को किस तरह से पार करते हैं बात करते हुए। एनीमे के अंदर भाई पता नहीं 25 से 30 सेकंड तक साइतामा के मेंशन को दिखाया इन्होंने। उसमें एक चीज की मूवमेंट नहीं थी, बस एक इमेज यूज किया है एंड पीछे भाई फुबुकी एंड जैनोस बात कर रहे हैं बस। भाई क्या हो रहा है ये। अब इसके साथ साथ एटॉमिक समुराई को देखो भाई, तुम पीछे से इसका आधा सीढ़ी उड़ा दिया भाई। अब मांगा पैनल्स के अंदर ना यहाँ पे ऐसे कट था ऊपर मांगा में, जो कि तुम लोग देख सकते हो एंड एनीमे के अंदर भी इन्होंने उस सर को काट दिया भाई आधे को। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बंदा इतना बेवकूफ होगा कि बस ये ऐसा चेप के डाल दिया उन्होंने, लाइक मांगा से उठाया और यहाँ पे कलर करके डाल दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन ये एक ऐसा ब्लंडर हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जैसे मांगा में था वैसा दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में जब कैरेक्टर्स की फिटिंग सही से नहीं बैठी होगी तो उन्होंने ऊपर नीचे किया होगा कैरेक्टर्स को एंड इन्होंने लास्ट में ध्यान तक नहीं दिया कि बंदे का आधा सर नहीं है। और इसके बाद भी कई लोगों ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की। ये तो बस एक कन्वर्सेशंस वाले एपिसोड थे, जब फाइट आएगी ना तब देखना कुछ ऐसा फाड़ हो जाएगा। तो चलो अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फाइट सीन हमें फ्लैशी फ्लैश का दिखा था, जो कि मैं कहूंगा ठीक था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं था लेकिन सीजन के मामले में काफी बढ़िया एनिमेशन थी उस सीन की एंड हमें लग रहा था कि फाइनली कुछ तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ गई कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हुआ भाई अपना चाइल्ड एम्परर वाली फाइट, वो भी ठीक ठाक थी लेकिन यहाँ से उन्होंने मेन स्टोरी को ही उखाड़ के फेंक दिया भाई। चाइल्ड एम्परर का पास्ट हमें दिखता है, वो हमें कहीं से नहीं दिखा। वन पंच मैन चाइल्ड एम्परर को थोड़ा इंकरेज करता है, वो भी हमें कहीं नहीं दिखा। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टोरी लाइन्स होती है ना वही उखाड़ दी। कुछ लोग फिलर्स को कैंसिल करते हैं, इन्होंने भाई मेन स्टोरी को ही कैंसिल कर दिया कि क्यों रखनी किसी की बैक स्टोरी, छोड़ो पड़े इमोशंस वो क्या होते हैं। अब यहाँ तक ना 2 एपिसोड्स को देखने के बाद हम सब लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा फाइट सीन्स में बजट बचा के रखा है, लेकिन वैसे ही आ जाता है अपना ज़ोंबी मैन वाला एपिसोड। ओ भाई साहब क्या था ये, मतलब कि क्या था ये। लाइक ज़ोंबी मैन का जो विलन था ना उसको एक बार मांगा में देखो तुम, क्या फाड़ लेवल का है, और एनीमे में ये क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है इसकी कि है क्या चीज ये। मांगा में ज़ोंबी मैन के पैनल्स ना वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स थे वन पंच मैन के एंड ये फाइट सीन्स तो फाड़ लेवल पे है।
एक बार मांगा में तुम ज़ोंबी मैन के इन पैनल्स को उठा के देखो भाई, ये ज़ोंबी मैन का आइकॉनिक पैनल है मांगा का, जहां पे ऐसा लगता है कि ज़ोंबी मैन एक डार्क मिस्टीरियस हीरो है। इसको एनीमे में देखो भाई, क्या है ये, मतलब कोई कार्टून कैरेक्टर से भी गिर चुकी है एनिमेशन इस टाइम पे। मतलब ज़ोंबी मैन का एक बहुत आइकॉनिक सीन है जहाँ पे वो सिगरेट लेके बाहर निकलता है, एनीमे में उसे लॉलीपॉप में कन्वर्ट कर दिया, लॉलीपॉप चुसा दिया भाई अपने ज़ोंबी मैन को एनीमे के अंदर। भाई इसके बाद अब 2 एपिसोड्स बचते थे और हम बहुत टाइम से यही सोच रहे थे कि फाइनली खत्म करो यार, इससे बहुत झेल लिया हमने। वहीं पे हमें पूरी प्रिजनर्स के फाइट सीन्स देखने को मिलते जो भी ठीक ठाक थे, मतलब इतने भी अच्छे नहीं थे, कहीं पे पीएनजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया लेकिन ठीक ही थे चलो। हाँ, इसके बीच मुझे याद आया ब्लैक स्पर्म वर्सेस एटॉमिक समुराई वाले फाइट सीन्स, वो भी बेकार ही थे। टू बी ऑनेस्ट तुम्हें लगा होगा कि ठीक ठाक थे, लेकिन ब्लैक स्पर्म को ना इतने बेकार तरीके से एनिमेट किया इन्होंने, मतलब एक स्पर्म ही तो एनिमेट करना था तुमसे, वो भी एनिमेट नहीं हुआ। इससे मुझे इस लड़की के बारे में याद आया जिसकी 6 उंगलियां 3 ब्रेस्ट आ जाते हैं कहीं से, कर क्या रहे हो तुम ये। और फिर आता है सब कुछ इतना ज्यादा दिमाग खराब करने वाले एपिसोड्स के बाद एपिसोड 12, जहां पे हमें वन पंच मैन वर्सेस लॉर्ड ओरोची का बैटल देखने को मिलता है। अब भाई लॉर्ड ओरोची एंड वन पंच मैन का बैटल काफी अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा बाकियों की तरह कि भाई बहुत वाहियात ऐसा था वैसा था, मतलब एज कम्पेयर टू ऑल दी एपिसोड्स ये बैटल सबसे बेस्ट था। एंड इसकी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी की गई थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत बेकार है, लेकिन ठीक थी। लेकिन इसके बावजूद दिक्कत क्या आई, मतलब एनिमेशन तो अच्छी थी तो लोग क्यों हेट कर रहे हैं इस एपिसोड को। भाई रीजन है इसका स्टोरी लाइन, इन्होंने 90% ऑफ साइतामा एंड ओरोची की फाइट काट दी है भाई, मजाक चल रहा है ये। साइतामा एंड ओरोची की फाइट ना एक बहुत ही फाड़ लेवल की हुई थी मांगा के अंदर, उन्होंने वो सब कुछ काट दिया, वैसे फाड़ दो, एक पंच दिखाना है बस वन पंच मैन का, उसमें ही सारा बजट फूक दिया है। बस साइतामा दौड़ रहा है, अच्छा लगता है, फाइनल पंच मारा अच्छा लगता है, लेकिन तुम भाई कम से कम वो आइकॉनिक मोमेंट्स को तो मत काटो जो कि वन पंच मैन और ओरोची की फाइट के मेन पार्ट्स थे। जैसे सबसे पहली चीज, ये एकदम नीचे जाके बैटल करते हैं जहाँ पे साइतामा अपना लावा में गिर के तैर रहा होता है भाई, सीरियस स्क्विड हमें देखने को मिलती है, वो हमें देखने को नहीं मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मांगा में ओरोची को डिस्क्राइब किया गया था ना कि उसके बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा सर है एंड वो अपने हाथ टेंटिकल से एक सर को निकाल सकता है, वो सब जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी ना मांगा के अंदर वो इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब की गई थी कि एनीमे के अंदर तो हक दिया है बस। मतलब तो लास्ट में वो अपने फेस को रिवील करता है कि देख भाई ये है मेरी ट्रू फॉर्म एंड अब तू ऐसा वैसा नहीं बचेगा। तो वो सब जो सीन्स थे ना वो एकदम गॉड लेवल के थे मांगा के अंदर। एनीमे के अंदर क्या हुआ, एक फ्रेम में वन पंच मैन ऐसे जा रहा है, दूसरे फ्रेम में ओरोची का मास्क अपने आप हट जाता है एंड उसका रियल फेस हमें दिखता है एंड वन पंच मैन उसे पंच मार देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई मांगा के अंदर इन सब चीजों को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, हर एक फाइट सीन में एक डेप्थ एंड इमोशंस डालने की कोशिश की गई थी जो कि पूरे के पूरे एनीमे में कहीं भी नहीं दिखा। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये सबसे वाहियात वन पंच मैन का सीजन था या हिस्ट्री का सबसे वाहियात सीजन था किसी भी पर्टिकुलर एनीमे का। एंड इतना सब कुछ ट्रॉमा देना काफी नहीं था कि उन्होंने एक और ट्रॉमा दे दिया भाई कि 2027 में सीजन 3 का पार्ट 2 आ रहा है। नहीं प्लीज भाई ये मत करो यार, ऐसा मत करो यार प्लीज। देखो ये सेम स्टूडियो एनिमेट करने वाला है सीजन 3 के पार्ट 2 को जो 2027 में आ रहा है। अब यार मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बात में, मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम ज़ीरो हो चुकी है जो कि मैंने अभी देखा। लेकिन फिर भी यार इस बार तुम्हारे पास 2 साल है मज़े से, तो तुम लोग इस बार वो बहाने मत बनाना कि हमारे पास टाइम कम था, 2-3 महीने में हमने ये कर लिया, बजट प्रॉब्लम ऐसा वैसा। अब तो पूरे 2 साल हैं यार, अगर 2 साल के बाद भी फिर से हमें अब क्या ही एक्सपेक्ट करना है यार, मुझे पता है घटिया ही होगा वो भी। और एट द एंड मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ नोटिस की इस पूरे सीजन को लेके, जो कि तुम लोगों ने भी की होगी, जो कि इस सीजन को और ज़्यादा वाहियात बनाती है। वो पता है क्या है कि तुम किसी भी फाइट सीन को उठा के देख लो ना इस पूरे सीजन के, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हीरोज काफ़ी ज़्यादा ईजिली लड़ रहे हैं एंड हर टाइम मॉन्स्टर्स ही हारने वाले हैं। मतलब पहले से हमें पता चल जा रहा है कि ये मॉन्स्टर है तो आ ही जाएगा, हीरो थोड़े टाइम में ही एक मॉन्स्टर को मार दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पूरे सीजन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिलीटेड है, जहाँ पे इमोशंस बिल्डअप होते हैं वो सब चीजें उन्होंने काट दिया है। मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ, एग्जांपल के लिए अपना वन पंच मैन है, हमें पता है कि ये जो कैरेक्टर है ना साइतामा किसी को भी एक पंच में सुलाने वाला है, तो इसके फाइट सीन में समझ भी आता है कि कॉमेडी होगी एंड हमें पता है साइतामा ही जीतेगा। लेकिन बाकी हीरोज के फाइट में हमें नहीं पता होता है कि हीरो ही जीतेंगे, उन फाइट्स में मॉन्स्टर्स भी तो जीत सकते हैं। हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एंड हमें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये अब इस टाइम पे मरने वाला है। क्या तुमने कहीं ऐसा फील किया कि भाई अपना हीरो अब तो मर जाएगा, अब तो मर जाएगा? नहीं ना।
ना, क्योंकि ऐसा इमोशंस इनको डालने ही नहीं आया है, इनको यूज करने ही नहीं आया है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल था वन पंच मैन का सीजन 1, जब जानोस मरने वाला था उस मॉस्किटो गर्ल के हाथों। उस टाइम पे हमें ऐसा लगा था कि जानोस तो मर जाएगा भाई, मतलब मरने ही वाला ये। वहां पे ऐसा फील हो रहा था कि हीरो मर सकते हैं। इसके बाद भी हमने कई सीन्स ऐसे देखे थे, लेकिन इस पूरे सीजन के अंदर तुम्हें कहीं भी ऐसा डर महसूस हुआ कि हीरोज मरने वाले हैं? नहीं ना, हर फाइट में ऐसा लग रहा था कि हीरोज ही जीतेंगे, एंड ये हमें ऑलरेडी पता है। मतलब वो इमोशंस ऐड करना, हीरोज की बैक स्टोरीज को थोड़ा बहुत दिखाना एंड फाइट को लंबा खींचना, वो कहीं भी नहीं था। एंड इसी रीजन की वजह से हम कभी भी हीरोज से वैसा कनेक्ट नहीं हो पाए जो कि हमें होना चाहिए था। अगर तुम मांगा के मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क को पढ़ते हो तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन खैर 2025 फाइनली खत्म हो चुका है। तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अगर तुम ये वीडियो 1 तारीख को देख रहे हो तो पता नहीं, मैं सोच रहा था 31 को अपलोड कर दूं, अब देखते हैं होता है कि नहीं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट वीक से जे के आ रहा है तो उसके ऊपर टूटेंगे आप। बाय।